अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में मैं आपको 2024 का ज़ूलॉजी का सेकंड ईयर का टारगेट पेपर, ये गेस्ट पेपर इसे कह लें, तो वो मैं आपको दूंगी। तो फर्स्ट चैप्टर होमियोस्टेसिस है। होमियोस्टेसिस के अंदर देखें सारे चैप्टर के अंदर जो एमसीक्यूज़ हैं वो तो आप अपनी बुक के पीछे वाले करेंगे, या फिर एमसीक्यूज़ के लिए बुक रीडिंग ज़्यादा अच्छी होती है। जितनी आप बुक रीडिंग करेंगे, बुक रीडिंग आपकी अच्छी होगी, उतने अच्छे आप एमसीक्यूज़ सॉल्व कर पाएंगे। तो एमसीक्यूज़ आप वहाँ से कर लीजिएगा। ये जो एमसीक्यूज़ लिखने हैं बुक के पीछे वाले ही लिखे हुए हैं, तो एमसीक्यूज़ से बुक के पीछे वाले बुक रीडिंग से कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ, शॉर्ट और लॉन्ग। अब होमियोस्टेसिस में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप जो ना बुक के पीछे वाले रीज़न के लिए तो आपने बुक के पीछे वाले क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा जो नॉन रीज़न में आते हैं उसमें शॉर्ट में आप होमियोस्टेसिस और उसके एस्पेक्ट जो ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्लूशन है वो वाला क्वेश्चन। इसके अलावा फीडबैक सिस्टम जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम आ जाता है, और ऑस्मो रेगुलेशन इन एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल के अंदर, और ऑस्मो रेगुलेटर ऑस्मो कन्फर्मर में डिफरेंस, और किडनी और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये इसकी डायग्राम भी आती है, और किडनी स्टोन और उसका ट्रीटमेंट, किडनी फेलियर, और एक्टोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक एनिमल, और डायलिसिस टाइप प्रिंसिपल, प्रॉब्लम विद डायलिसिस, डिस्क्राइब रोल ऑफ स्किन एंड थर्मो रेगुलेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ किडनी। इसके अलावा लॉन्ग में यूरिन फॉर्मेशन को पूरा आपको डिस्क्राइब करना होगा। इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम को आपको डिस्क्राइब करना होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह बोर्ड में ये लग जाएंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट के एमसीक्यूज़ का वही आपने सिनेरियो रखना है। इसके अलावा शॉर्ट में रीज़न आप बुक के पीछे वाले करेंगे, और नॉन रीज़न में आपको डिफरेंस बोन और कार्टिलेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और स्ट्राइटेड और अनस्ट्राइटेड मसल में डिफरेंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कार्टिलेज के टाइप्स, इसका फंक्शन, और एक्सियल स्केलेटन या पेंडिकुलर स्केलेटन पर नोट, जॉइंट्स पे नोट, पूरा डिस्कस आपको करना है डिटेल जॉइंट्स के बारे में। इसके अलावा कुछ डिसऑर्डर्स आती हैं जिसमें स्पॉन्डाइलोसिस, डिस्क स्लिप, आर्ट्राइटिस, मसल फटीक और क्रैम्प्स वगैरह। आर्ट्राइटिस आपकी न्यू बुक में नहीं है तो ये आप छोड़ सकते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर, टिटानी और टिटानस में डिफरेंस, ये सब आपने करना है। लॉन्ग के अंदर आपको बोन का स्ट्रक्चर, बोन का हीलिंग प्रोसेस, के अलावा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मसल फाइबर और उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। इस तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन में, नेर्वस कोऑर्डिनेशन में आपने जो ना शॉर्ट क्वेश्चन ये वाले करने, इनहिबिटरी और एक्साइटेटेड न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, और डिजीज़ अल्जाइमर, पार्किंसंस डिजीज़ और न्यूरोवेस्कुलर डिजीज़, मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, हेडेक वगैरह, और वर्किंग ऑफ बीनीथ इन द स्किन और रिफ्लेक्स एक्शन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, पीएनएस पे नोट, स्पाइनल कॉर्ड पे नोट करने। जबकि सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एक्शन पोटेंशियल को डिस्क्राइब करना है, जबकि एनाटमी और फिजियोलॉजी आपको पूरी डिस्क्राइब करनी है ब्रेन की। और ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों इस चैप्टर के, लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन में एमसीक्यूज़ का आपने वही सिनेरियो रखना है, और सेक्शन बी में आपने थायराइड पे नोट करना है। सेक्शन मतलब इस वाले केमिकल कोऑर्डिनेशन का चैप्टर में आपको ज़्यादा नोट ही करना होता है, हर ग्लैंड पे नोट आ सकता है, और रीज़न आपने बुक के पीछे वाले करने हैं। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोफिलिक हार्मोन, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ हार्मोन वगैरह, और हाइपोथैलेमस और एंडोक्राइन ग्लैंड वगैरह, ये सब आपने देख लेना है। इसके अलावा लॉन्ग इसमें एक ही पिट्यूटरी ग्लैंड पे जो है उसकी लोब्स और सिक्रेशन वगैरह मतलब आप ये पूरा डिस्क्राइब कर देंगे नोट बना के। तो उसके दो लोब होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर वगैरह, सब आपको नोट बना के जो ना लिख देना है। इसमें से एनिमल बिहेवियर चैप्टर के अंदर आपने सबसे ज़्यादा इससे वैसे रीज़न बन सकते हैं, और ये रीज़न आप बुक के पीछे वाले करेंगे। लॉन्ग इसमें एक लर्निंग बिहेवियर का बन सकता है, और सेक्शन बी के अंदर डिफरेंस आपको लिखना है नेट और लर्निंग बिहेवियर में, ओरिएंटेशन और नॉन ओरिएंटेशन बिहेवियर, और इंसाइट और लैटेंट लर्निंग पे आपको नोट लिखना है, और रिफ्लेक्स पे नोट लिखना है। इसके अलावा आपको डिस्कस करना है एगोनिस्टिक बिहेवियर, डोमिनेंस इरादी, जो कि सोशल लर्निंग में आ रहा था, तो ये आपने करना है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन में सेक्शन बी के अंदर आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन सबको डायग्राम बनानी है, और इसके अलावा हार्मोनल सिस्टम ऑफ मेल और फीमेल, और इस पर मेटाजीनेसिस, oogenesis पे नोट करना है। इनफर्टिलिटी एक डिसऑर्डर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, सिफिलिस और गोनोरिया वगैरह, और एड्स। इसके अलावा मिसकैरेज और एबॉर्शन में डिफरेंस आपको करना है। इसके अलावा लॉन्ग के अंदर जो ना मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अलावा ओवरियन साइकिल जो ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक मेनिस्ट्रुअल साइकिल भी आगे लिखा हुआ भी है कि व्हाट इज ओवरियन साइकिल, डिस्क्राइब मेनिस्ट्रुअल साइकिल। तो मेनिस्ट्रुअल साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डेवलपमेंट इन एजिंग में आपको सेक्शन बी में क्वेश्चन ये में है, व्हाट इज क्लेवेज एंड इट्स टाइप, टाइप्स ऑफ एक इवेंट ऑफ गैस्ट्रेशन, न्यूरलाशन, और रोल ऑफ न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट, नोट ऑफ एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, ऑर्गेनाइजर उसके टाइप्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इन ट्राइमेस्टर, नोट ऑन ट्विंस, प्लेसेंटा, स्पाइनल कॉर्ड, और मेटर्नल हेल्थ प्रॉब्लम, जेनेटिक एबॉर्शन और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, एजिंग और जेनेटिक फैक्टर, और डिफरेंस लिखना है मोनोजाइगोटिक और डाईजाइगोटिक ट्विंस के अंदर। लॉन्ग इस चैप्टर के नहीं है, सो ये पूरा गेस्ट पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको लाजमी करना है। एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आपने, ये टॉपिक तो आपने करने ही करने हैं।
इंशाल्लाह इसमें से पेपर में आ जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बॉटनी का भी जो ना अपलोड कर दूँगी गैस पेपर, तो आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अल्लाह हाफिज़।